पेड़ राजा जागो, पेड़ राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ मीनू मौसी, तुम और रानू चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ राजा, रानू और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, रानू का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो मीनू मौसी, रानू, बल्लू और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से होल में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। रानू और मीनू तुरंत ही चुन्नू मुन्नू के साथ पेड़ के होल में बैठ जाती हैं। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं वो लोग, और फल खा के सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। मीनू मौसी, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। मैं जाती हूँ पहाड़ी वाले जंगल में बल्लू जी को देखने। तुम चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। हाँ मुझे भी, मैं भी अब उड़ सकता हूँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। चुन्नू मुन्नू के जिद करने पर रानू उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर तीनों बल्लू को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो पहाड़ी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। बल्लू जी, मैं तो घबरा ही गई थी, आप आए ही नहीं। रानू, मैं तो आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज अचानक आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं बल्लू जी, मैंने कहा था ना, अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं, तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? रानू बिल्लू को सब बताती है, और फिर चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के होल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ, और वहाँ बहुत से मीठे फल भी हैं खाने को, मजा आएगा। चारों पेड़ के होल में पहुँचते हैं, जहाँ मीनू मौसी भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि कैसे होंगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो? चलो ये फल खा लो, पेड़ ने दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। रानू और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मदद करो रे। अरे भगवान, गौरी गौरी, मेरा हाथ पकड़ो। मीनू मौसी, ये आवाज कैसी? लगता है जैसे गोरी और कालू की है, शायद कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। हाय भैया, कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, गोरी तो डूब रही है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। रानू तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गौरी को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था, सभी पक्षियों के घर पानी में तितर बितर हो गए थे। रानू, गौरी को मत छोड़ना, उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगी। हाँ हाँ कालू भैया, मैंने पकड़ लिया है। कोई मेरी मदद करो, मैं अपने ही घर में फंस गया हूँ, कोई मदद करो। रानू गौरी को लेकर पेड़ के पास पहुँचती है, इतने में उसे मोंटू की आवाज सुनाई देती है। मीनू मौसी, ये मोंटू की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है वो जो पानी में घर बह रहा है ना, उसमें से आ रही है। हाँ, ये तो मोंटू का ही घर है। देखो ऊपर मोर पंख भी है, लगता है मोंटू की जान खतरे में है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ। और मैं भी। कोई तो मुझे बाहर निकालो, ये दरवाजा जम गया है, पानी भी अंदर भर रहा है, बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम चिंता मत करो मोंटू भैया, हम आ गए हैं। तीनों मोंटू को जैसे तैसे घर से बाहर निकालते हैं, और बाकी जंगल वासियों को भी सही सलामत पेड़ के होल में ले जाते हैं। रानू की दिलेरी देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। रानू बहन, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया, और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। मुझे माफ कर दो।
मुझे भी माफ कर दो रानू और मीनू मौसी। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी की गौरी। इसने मना किया और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि बल्लू भैया घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ किया। रानू ने माफ कर दिया मतलब मैंने भी माफ कर दिया। लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसलिए ऐसा दोबारा ना करना। तो देखा दोस्तों, रानू और मीनू को उनकी अच्छाई का फल आखिरकार मिल ही गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुसीबत में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि परेशानी कब आपके दरवाजे पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता आपकी अच्छाई का फल किस रूप में मिल जाए।